लेकिन अंदर से आपको एक आवाज और जरूर आएगी, कर ले या मेरे को उनसे कोई। जिसके नसीब में आज का लंगर भी होगा वो भी कर्मों वाला है। सदगुरु जी कहते हैं जिसे लंगर भी खाया है ना तो उसने भी सेवा की है। लंगर खाना भी सेवा है। लंगर खाना भी क्या है? सेवा है। तो सोचो सत्संग सुनना कितनी बड़ी सेवा होगी। दोनों हाथ से राजमा चावल खाना जब एक सेवा हो सकती है तो दोनों कानों से जब तुम्हारे अंदर राम का नाम जा रहा है, अल्लाह का नाम जा रहा है, वाहिगुरु का नाम जा रहा है, तो सोचो तुम कहाँ पहुंचोगे। अरे तुम्हारा तो कोई बीच में ब्रेक ही नहीं लगेगी, सीधी लिफ्ट का बटन दबेगा, टॉप फ्लोर पे पहुंचोगे। टॉप फ्लोर पे हमारी सिर्फ ये सोच है, हमारे सोचने का ढंग है। इतने अच्छे अच्छे अभी बच्चे आपको प्रवचन सुनाएंगे जो उनको समझ आया, कुछ तो उनको मैं लिख के देता हूँ ताकि उनको आदत पड़ जाए लिखने की। तो ये थोड़ी कि हमें बच्चों को समझ नहीं आता, धीरे धीरे बच्चे समझने लग गए ना पंजाबी, आप भी समझने लग जाओ। अब जिन बच्चों ने कुछ बोलना है वो दो दो करके आते जाएंगे, दो दो करके आते जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज सत्संग किया। सदगुरु जी कहते हैं हमारे अंदर जब तक प्यार की भावना नहीं होगी तब तक हमारा ध्यान प्रभु की भक्ति, अल्लाह की इबादत में हमारा ध्यान नहीं लगेगा। हम असली आलसी रहेंगे, सोते रहेंगे। आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कर्ता, मेरा नाम पूजा है। मैंने आज सत्संग में सुना है सदगुरु जी कहते हैं कि हमारे शरीर में 9 दरवाजे होते हैं, 10 गुप्ते हैं। वो दरवाजे गुरु की शिक्षा से खुलता है। जब खुलता है तो वो भी संत बन जाता है, जो कहते हैं पूरा हो जाता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम इरफान जान, आपको शायद सुनाना चाहती हूँ। खिल उठ ये चमन सारा सारा जब गूंजे गूंजी उठे। खिल उठे ये चमन सारा जब गूंजे जय श्री राम हम जोर से बोले जय श्री राम। बुराई लगती है सुनकर का। सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम करी है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना कि सदगुरु जी कहते हैं अपने आप ही प्रभु जन्म देता है, अपने आप ही मृत्यु देता है। 3 गुण है ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन तीनों गुणों में संसार बसा हुआ है। थैंक यू। सदगुरु जी कहते हैं अपने आप ही प्रभु जन्म देता है, अपने आप ही मृत्यु देता है। 3 गुण हैं ब्रह्मा विष्णु
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन 3 गुणों में संसार बसा हुआ है। थैंक यू। आप सभी को मेरा सत्कार। आज मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में सुना। सतगुरु जी कहते हैं किसी को भी नहीं पता उसका अगला सांस आएगा या नहीं, इसलिए हमें राम नाम का जाप करना चाहिए। इस राम नाम को जापे बिना मुक्ति नहीं है, जन्म मरण में रहेगी। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम वंदना है। आज मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। सतगुरु जी कहते हैं प्रभु हर किसी में बसते हैं। हम जो रोज कार्य करते हैं उसको भी देखते हैं, पता होता है, लेकिन फिर भी वह सबकी बातों पर और काम पर पर्दा डाल देते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नाम मीनाक्षी। मैं बताऊंगा आज मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। सतगुरु जी कहते हैं बिना भक्ति के जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो उसकी कदर नहीं करेगा। जैसे बिना पढ़ाई के कोई पास होता चला जाए उसको डिग्री की कोई कदर नहीं होगी। थैंक यू। सत्कार आप सभी को। मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना सतगुरु जी कहते हैं हम बातें जितनी मर्जी कर ले, लेकिन जब हम अपना ध्यान भक्ति में नहीं लगाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। और अगर हमें सच्चा भक्त बनना है तो हमें खुद से ज़्यादा अपने भगवान पर भरोसा करना होगा। जैसे हनुमान जी ने अपने से ज़्यादा श्री राम पे भरोसा करते। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम मानसी है। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना सतगुरु जी कहते हैं तुम किसी व्यक्ति के प्रति गंदा सोचते हो, अपना मन गंदा कर लेते हो कि वह व्यक्ति अच्छा है तो वो बुरा है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचोगे तो सच सोच लेना आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। और एक पल में आपने अपनी सोच बदल ली तो सोच लो जिंदगी में जो भी मुसीबत आएंगी और एक पल में डर भी भाग जाएगा। इसलिए सतगुरु जी पर विश्वास रखिए। जो काम आपसे अच्छे से नहीं हो रहा है वह सतगुरु जी संभाल लेंगे। सतगुरु जी कहते हैं आखिरी समय तक प्रभु ही उसका दोस्त है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक आदमी सुबह समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों मछलियां तट पर आ रही थी। जब लहरें पीछे जाती तो मछलियां किनारे पर ही रह जाती और धूप में मर जाती हैं। लहरें उसी समय लौटी थी और मछलियां अभी जीवित थी। वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। वह ऐसा बार बार करता था। उस आदमी के पीछे एक और आदमी था जो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके पास आया और पूछा तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तो सैकड़ों मछलियाँ हैं, तुम कितने ही बचा पाओगे? तुम्हारे ऐसे करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 कदम आगे बढ़ाकर एक और मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला इस एक मछली को तो फर्क पड़ता है, इससे मुझे फर्क पड़ता है। हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब थोड़ा थोड़ा फर्क लाएं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। धन्यवाद। सत्कार सभी को। मैंने आज सतगुरु जी के प्रवचन में ये सुना। सतगुरु जी कहते हैं अगर हम प्रभु का अल्लाह का सतगुरु जी का नाम नहीं लेंगे तो मछली की तरह तड़पते रहेंगे। इसलिए हमें मछली की तरह नहीं तड़पना है, हमें अपने ईश्वर की भक्ति करनी है। थैंक यू। आप सभी को मेरा नाम ज्योति है। आज मैं आपको राम जी के ऊपर शायरी सुनाना चाह रही हूँ। रावण सबसे मन में है, राम अभी वन में है। मुझे तो दौलत मिल गई राम नाम की, मेरे लिए दुनिया सारी किस काम की। बुराई कितनी भी कोशिश कर सच्चाई को दबाने की, जिसके साथ
से श्री राम हो उसके क्या रंग जमाने की। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। राम नाम तो लूट है, लूट सको तो लूट, पछताए क्या होता है जब प्राण जाए छूट। धन्यवाद। सत्यता आप सभी को मेरा आज मैं आपको गुरु जी के ऊपर एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, अगर ना मिलते हमको सद्गुरु देते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, अगर ना मिलते हमको सद्गुरु देते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ जीवन का आधार है, तेरा एक सहारा अमृत अमृत देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा। जन्म जन्म का गुरु जी को पाके धन्य हुआ संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ जीवन का आधार है, तेरा एक सहारा अमृत का रस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुआ संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ किस्मत में है तेरा नाम, सद्गुरु जी भगवान प्राणी ने पा लिया। जैसे वे गुरु का नाम हमारा, जैसे वे गुरु का धाम, सद्गुरु जी मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ जिस मन में है तेरा नाम, सद्गुरु जी भगवान प्राणी ने पा लिया। जैसे वे गुरु का धाम, सद्गुरु जी मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ तेरे सिवा मेरे मन को सद्गुरु कुछ भी रहे न ध्यान। हर पल तुझको ही मैं ध्याऊं, दे दो ये वरदान, कृपा से तेरी तीनों लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ तेरे सिवा मेरे मन को सद्गुरु कुछ भी रहे न ध्यान। हर पल तुझको ही मैं ध्याऊं, दे दो ये वरदान, कृपा से तेरी तीनों लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ संबंधन सद्गुरु जी भगवान, सद्गुरु सत्य दो मुझे देकर सजनाम। गुरु जी के चरणों में है रेखु नाम हमारा। जन्म जन्म का साथ संबंधन सद्गुरु भगवान, सद्गुरु सत्य दो मुझे देकर सजनाम। गुरु जी को पाके धन्य, गुरु जी के चरणों में है एक परिणाम हमारा। जन्म जन्म का साथ। धन्यवाद। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम आशीष है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने सद्गुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना कि हम कितना भी सद्गुरु जी को याद कर ले, पर हमें लगता है कि हम सद्गुरु जी के पास नहीं पहुँचे, पर उन्हें क्या पता होता है कि सद्गुरु जी हमारे दिल में होते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम महक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना चाहे हम मस्जिद या गुरुद्वारे चले जाए, लेकिन हम वहाँ जाकर भक्ति करने की जगह किसी और चीज़ में व्यस्त हैं तो हमारा वहाँ जाने का फायदा ही क्या, क्योंकि हम वहाँ भक्ति नहीं करते। अगर हम वहाँ भक्ति करते तो हमें बहुत सी बातें, अच्छी बातें सीखने को मिलती और हमारे सारे बुरे कर्म माफ हो जाते। थैंक यू। मेरा सत्यता सभी को। मेरा नाम मानसी है। जो मैंने आज सुना वो मैं आपको बता रही हूँ। सतगुरु जी कहते हैं, प्रभु जैसा तू चाहता है वैसे ही होता है। बुरा होगा तो इंसान अच्छा होगा तो भी इंसान का होगा। प्रभु का कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए प्रभु से डरना चाहिए, इसका नाम लेना चाहिए।
के प्रवचन में यह सुना कि दिल पर भगवा प्रेम छाया है, राम राज फिर आया है। देख ताकत हिंदू की, पूरा संसार घबराया है। जय श्री राम। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आदर्श है। मैं बताऊंगा कि मैंने क्या सतगुरु जी के प्रवचन में सुना। भगवान ने जो संसार रचा है वो एक तमाशा बनाया हुआ। किसी को कोई दुख है, सुख तो सिर्फ उसको मिलेगा जो भक्ति करेगा। उसे ये संसार तमाशा नहीं, माया जाल लगेगा। सभी को सत्कार। मेरा नाम अंजलि है। मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। सुख वही रहेगा जो अपने सतगुरु जी को चाहता हो। तुम सभी बेकार में चिंता करते हो, एक बार अपने सतगुरु जी पर विश्वास को रखो, बिगड़े काम भी खुद संभल जाएंगे। अपने सतगुरु जी को दिल से याद करो, उनकी सेवा में रहो, उनके आगे शीश झुकाओ। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो किसी के प्रति अपने मन में गंदे विचार रखोगे तो सतगुरु जी के आगे शीश झुकाने से क्या फायदा। अगर आप खुशी मन से अपने सतगुरु जी की सेवा करोगे, किसी व्यक्ति को अच्छी ज्ञान, अच्छी बातें सिखाओगे और उसको गंदी बातें नहीं सिखाओगे तो आपको सतगुरु जी हमेशा खुश रखेंगे। थैंक यू। अब मैं आपको साखी सुनाने जा रही हूँ। मंजीत कौर को शब्द स्वरूप प्रकट होकर पुत्र की दात पर लानी। अगस्त 1976 ईस्वी। मंजीत कौर पत्नी श्री गुरबख्श सिंह पिंड और डाक खाना बुलक जिला कपूरथला की रहने वाली है। 1972 ईस्वी में एक रात मंजीत कौर को इस तरह सपना आया कि हजूर सतगुरु सच्चे पिताजी बड़े सत्संग घर से बाहर की ओर आ रहे हैं। मंजीत कौर आगे होकर सतगुरु जी के चरणों में माथा टेकती है। पास ही एक दरी बिछी हुई है, उस दरी पर एक बच्चा लेटा हुआ है। हजूर सतगुरु सच्चे पिताजी अपनी उंगली से उस बच्चे को की ओर इशारा करके मंजीत कौर को फरमाते हैं, बीबी यह बच्चा उठा ले। उस समय मंजीत कौर के कुचड़ की गोदी में एक बच्चा था जिसका नाम विनोद कुमार था। बीबी ने सतगुरु जी के आगे अर्ज की, सच्चे पिताजी यह बच्चा मेरा नहीं है। सतगुरु जी ने फिर फरमाया, बीबी यह बच्चा तेरा ही है। बीबी ने फिर अर्ज की, सच्चे पिताजी यह मेरा बच्चा नहीं है। जब सतगुरु जी ने तीसरी बार फिर फरमाया, बीबी तुझे कहा है कि यह बच्चा उठा ले, तब भी बीबी ने बच्चा ना उठाया। इसके पश्चात सतगुरु जी का स्वरूप आलोक हो गया और मंजीत कौर की नींद खुल गई। उस सपने से एक महीना पश्चात मंजीत कौर के घर एक लड़के ने जन्म लिया, परंतु उस लड़के की मृत्यु हो गई। मंजीत कौर बहुत दुखी हुई। उसने बहुत पछतावा किया कि यदि उस समय में सतगुरु जी का हुक्म मान लेती तो आज यह गाना नहीं बनना था। इससे 4 साल पश्चात अगस्त 1976 ईस्वी में हजूर सतगुरु सच्चे पिताजी ने मंजीत कौर को फिर उसी तरह दर्शन दिए और बीबी को दरी से बच्चा उठाने के लिए कहा। बीबी ने खुशी खुशी यह बच्चा उठाकर मोटे कंधे से लगा लिया। इस तरह सतगुरु जी ने मंजीत कौर को शब्द स्वरूप होकर पुत्र की दात बख्श दी। इसके पश्चात जून 1970 ईस्वी में मंजीत कौर के घर एक लड़के ने जन्म लिया। मैं बहुत खुश हुई और उसने सतगुरु जी का धन्यवाद किया। इसलिए गुरबानी में आता है कि हुक्म अंदर से कोई बाहरी हुक्म न कोई।